नमस्कार, द न्यूज नाउ के 2 PM बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी और आइए नजर डालते हैं इस समय तक की बड़ी खबरों पर। पाकिस्तानी सेना की नापाक हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पुंछ जिला के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। इस दौरान सीमा पार से छोटे और बड़े हथियारों से गोलाबारी की गई, जिसका भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया। इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार देर शाम नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए बालाकोट और मेंढर सेक्टर में सेना की चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों में मोर्टार से गोलाबारी की थी। इसे नियंत्रण रेखा से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल बन गया। सेना की तरफ से भी गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कार्यभार संभालने के लिए अपने एजेंडे और रोड मैप का खुलासा करेंगे। इसके लिए उन्होंने आज सभी प्रशासनिक सचिवों की बैठक बुलाई है। बैठक सचिवालय में शाम 3:15 बजे होगी। जीएडी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी प्रशासनिक सचिव तय समय पर उपस्थित हो। माना जा रहा है कि बैठक में अपने विजन सबके सामने रखेंगे। प्रशासन किस प्रकार चलाना है तथा क्या प्राथमिकताएं होंगी, इसके लिए रूपरेखा पर अधिकारियों के समक्ष बातचीत होगी। जम्मू कश्मीर में कोरोना महामारी हर दिन लोगों की जान ले रही है। हर दिन बढ़ती मृतकों की संख्या में से लोगों में दहशत फैल रही है। शुक्रवार को प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण 7 लोगों की मौत दर्ज की गई है। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 453 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मरने वाले 7 लोगों में सोपोर की 60 वर्षीय महिला, सरगुना अंतनाग की 65 वर्षीय महिला, चिरसू अवंतीपुरा का 55 वर्षीय व्यक्ति, हवलदार श्रीनगर के 2 लोग जिनमें से 32 वर्षीय और 65 वर्षीय व्यक्ति, HMT श्रीनगर का 60 वर्षीय व्यक्ति, डलगेट श्रीनगर की 65 वर्षीय महिला शामिल है। जम्मू कश्मीर में सड़क मार्ग से आने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब लखनपुर बॉर्डर पर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों का रैपिड टेस्ट आरंभ हो गया है। आधे घंटे में ही टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी और नेगेटिव रिपोर्ट पर ही उन्हें क्वारंटाइन नहीं जाना होगा। सिर्फ पॉजिटिव रिपोर्ट पर ही उन्हें आइसोलेशन पर भेजा जाएगा। इस बदलाव से जम्मू कश्मीर में लगभग थम चुकी अंतरराज्यीय गतिविधियां भी अब तेजी से शुरू होंगी। पहले क्वारंटाइन के डर से आवश्यक काम होने पर भी जम्मू कश्मीर के लोग दूसरे प्रदेशों में नहीं जा पा रहे थे। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के अपर जवान शाकिर मंजूर के कपड़े शोपियान के एक बाग में मिले हैं। मामले की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। बड़े पैमाने पर शुरू किए गए इस तलाशी अभियान में इलाके का चप्पा चप्पा छाना जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बकरीद पर घर आए सेना के जवान का आतंकियों ने रविवार देर शाम अपहरण कर लिया था। जवान 162 TA में दक्षिण कश्मीर के बालापुरा में 12 सेक्टर हेडक्वार्टर्स में तैनात था। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों ने शुक्रवार को एक बार फिर नया रिकॉर्ड बना लिया है। देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच गया है। शुक्रवार को कोरोना के सर्वाधिक 62,537 नए मामले सामने आए हैं। आंकड़ों के अनुसार यह लगातार 9वां दिन है जब 50,000 से अधिक कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 13 लाख के पार पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर देशवासियों को संबोधित किया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जा रहे कॉन्क्लेव में उच्च शिक्षा पर वे मंथन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का नाम कॉन्क्लेव ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल भी मौजूद हैं। देश में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। covid19india.org के अनुसार भारत में कोरोना वायरस से कुल मौतों की संख्या 20 लाख को पार कर गई है। इसी को लेकर शुक्रवार यानी आज सुबह कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, 20 लाख का आंकड़ा पार, गायब है मोदी सरकार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए चीनी स्वामित्व वाले टिकटॉक और मैसेजिंग ऐप वीचैट के खिलाफ गुरुवार देर रात को 2 कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। यह आदेश 45 दिनों के अंदर लागू हो जाएंगे। यह किसी भी अमेरिकी कंपनी या व्यक्ति को बाइटडॉस, टिकटॉक का चीनी मूल कंपनी या वीचैट के साथ लेन देन करने से रोकता है। इसका मतलब यह है कि ये कंपनियां अमेरिका में एप्पल के ऐप स्टोर या गूगल स्टोर पर दिखाई नहीं देंगी। इस समय के 2 PM बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें द न्यूज नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।
है।